एक बड़े फाइनल से ठीक पहले टीम इंडिया के कैंप में कुछ बहुत ही दिलचस्प हो रहा है। कुछ ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं जो मैदान के बाहर के हैं, लेकिन जिनका असर सीधा मैदान के अंदर पड़ने वाला है। और इसकी शुरुआत हुई है टीम के होटल बदलने से। जी हाँ, ये कोई मामूली बदलाव नहीं है, इसके पीछे एक पूरी कहानी है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, भाई अचानक ऐसा क्या हो गया कि फाइनल जैसे इतने बड़े मुकाबले से ठीक पहले टीम को अपना होटल ही बदलना पड़ गया। सुनने में ये छोटी बात लगती है, लेकिन यकीन मानिए इस एक फैसले के पीछे बहुत कुछ छिपा है। तो ये है वो बदलाव। देखिए, टीम को पहले रुकना था आईटीसी नर्मदा में, लेकिन अब वो शिफ्ट हो गई है ताज स्काईलाइन में। और यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि आईटीसी नर्मदा ये वही होटल है जहाँ पिछली बार रुकने पर टीम को हार का सामना करना पड़ा था। तो सवाल ये है कि क्या होटल बदलने से किस्मत भी बदलेगी? देखिए, मामला सिर्फ एक होटल का नहीं है, ये जुड़ा है उस शहर से, उस मैदान से जहाँ टीम इंडिया की कुछ बहुत ही कड़वी यादें हैं। अहमदाबाद का स्टेडियम, जहाँ टीम ने हाल के दिनों में अपनी सबसे बड़ी हार में से एक झेली है। अच्छा, अब जरा इस पैटर्न को समझिए। 2023 वर्ल्ड कप फाइनल, ऑस्ट्रेलिया से हार, टीम कहाँ रुकी थी? आईटीसी नर्मदा में। हाल ही में साउथ अफ्रीका के खिलाफ हार, टीम का ठिकाना फिर वही होटल। और दोनों हार हुई कहाँ? अहमदाबाद में। तो ये एक ऐसा संयोग बन गया है जिसे नज़रअंदाज करना शायद किसी के लिए भी बहुत मुश्किल है। तो मतलब बात बिल्कुल साफ है, खिलाड़ियों और टीम मैनेजमेंट के जहन में ये आईटीसी नर्मदा होटल जो है ना, वो कहीं ना कहीं हार के साथ जुड़ गया था, एक तरह से हार का सिंबल बन गया था। और शायद इसी मनोवैज्ञानिक बोझ को हटाने के लिए सारे प्रोटोकॉल तोड़कर ये इतना बड़ा फैसला लिया गया है। पर रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये जो होटल बदला गया है, ये तो एक बड़ी तस्वीर का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। ऐसा लग रहा है कि टीम इंडिया ने फाइनल जीतने के लिए एक पूरा का पूरा नया फॉर्मूला ही तैयार कर लिया है। और इस नए फॉर्मूले के 3 बड़े स्टेप्स हैं। पहला, होटल बदलना, जो हो चुका है। दूसरा, ड्रेसिंग रूम की अदला बदली की भी बातें चल रही हैं। और तीसरा, जो कि बहुत अहम है, वो है मैच के लिए पिच का बहुत सोच समझ कर चुनाव करना। मतलब ये बदलाव सिर्फ रहने की जगह तक सीमित नहीं है, ये मैदान के अंदर तक जा रहे हैं। सुनने में तो यहाँ तक आया है कि टीम इंडिया इस बार अपना होम ड्रेसिंग रूम छोड़कर गेस्ट टीम वाला ड्रेसिंग रूम इस्तेमाल कर सकती है, यानी परंपरा से हटकर एक और कदम। और अब बात करते हैं पिच की। देखिए, साउथ अफ्रीका के खिलाफ टीम काली मिट्टी की पिच पर हारी थी। अब अहमदाबाद में लाल, काली और मिक्स तीनों तरह की पिचें हैं। तो इस बार पूरी संभावना है कि टीम मिक्स मिट्टी वाली पिच चुनेगी। क्यों? ताकि पिछली हार वाली कोई भी कंडीशन दूर दूर तक दोबारा ना बने। ये एक बहुत ही कैलकुलेटेड स्ट्रेटेजिक मूव है। अब एक और दिलचस्प बात, इस तरह का माइंडसेट टीम में कोई नया नहीं है। आज फाइनल से पहले जो कुछ भी हो रहा है, इसकी जड़ें कहीं ना कहीं सेमीफाइनल में अपनाए गए एक कामयाब टोटके से जुड़ी हैं। याद है, मुंबई में हुए सेमीफाइनल से ठीक पहले चंद्रग्रहण था, एक खगोलीय घटना, लेकिन टीम ने इसे हल्के में नहीं बल्कि बहुत ही गंभीरता से लिया था। और इसी चंद्र ग्रहण की वजह से टीम ने अपनी प्रैक्टिस जानबूझकर 45 मिनट की देरी से शुरू की थी। उन्होंने बाकायदा अपना शेड्यूल बदला ताकि वो ग्रहण का समय टाल सकें। और नतीजा क्या हुआ? टीम इंडिया वो सेमीफाइनल जीत गई। अब देखिए, साइकोलॉजी तो यही कहती है कि जब कोई टोटका या कोई तरीका काम कर जाता है तो उसे बड़े मौके पर दोबारा आजमाने का आत्मविश्वास आ ही जाता है। और शायद वही सोच अब इस फाइनल की तैयारियों में भी साफ झलक रही है। तो ये सारी बातें हमें इस पूरे विश्लेषण के सबसे बड़े और सबसे अहम सवाल पर ले आती हैं। टीम इंडिया की इन सारी हरकतों को आखिर क्या कहा जाए? क्या ये एक अटूट विश्वास है या फिर ये हद से ज्यादा अंधविश्वास है? देखिए, इन फैसलों को देखने के कई नजरिए हो सकते हैं। कुछ लोग इसे सीधी साधी टोटकेबाजी कहेंगे, कुछ के लिए ये टीम का खुद पर और अपनी प्रोसेस पर विश्वास है, कुछ इसे अंधविश्वास का नाम भी दे सकते हैं। या फिर एक एंगल ये भी है कि ये सब सिर्फ एक साइकोलॉजिकल विनिंग फॉर्मूला है, बड़े मैच का प्रेशर हैंडल करने का एक तरीका। और सच तो ये है कि क्रिकेट की दुनिया में ये चीजें कोई नई नहीं है। सचिन तेंदुलकर का हमेशा पहले बायां पैड पहनना हो या किसी और खिलाड़ी का मैदान में खास तरह से कदम रखना, इसे कुछ भी कहिए, विश्वास, अंधविश्वास या आदत, लेकिन ये हमेशा से इस खेल का एक हिस्सा रहा है।
तो आखिर में सवाल वहीं आके रुकता है। टीम इंडिया के ये सारे फैसले, होटल बदलने से लेकर ड्रेसिंग रूम और पिच चुनने तक, आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ अंधविश्वास है या एक मजबूत विश्वास कि इस बार सब सही होगा? या फिर ये बड़े मैच का दबाव झेलने और जीत पक्की करने का एक सोचा समझा मनोवैज्ञानिक तरीका है? इसका फैसला शायद हर कोई अपने अपने नजरिए से ही करेगा।